Hello, good morning students. Welcome to BIHS College. We are studying about Fourier series of class third year. उसका हम एक क्लास पहले दो क्लासेस पहले ले चुके हैं. आज से उसकी थर्ड क्लास से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है हमारा फाइंड द Fourier सीरीज for the following function. फंक्शन हमारा दे रखा है इसमें f of x equals to 0 when x varies from minus pi is less than x is less than 0, and when sin x when x varies from 0 to pi. जब x की वैल्यू माइनस पाई टू 0 है तब तो फंक्शन हमारा 0 है, और जब हमारा वैल्यू 0 टू पाई है तब हमारा फंक्शन दे रखा है sin x. इसके लिए हमको फूरियर सीरीज फाइंड आउट करनी है. हम जानते हैं कि हमारी फूरियर सीरीज होती क्या है. f of x इक्वल्स टू a0 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx. ठीक है, सबसे पहले a0 फाइंड आउट करेंगे. a0 इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई f of x dx. ठीक है, 1/2 पाई. इसको करो माइनस पाई टू 0, क्योंकि हमारा फंक्शन दो में दे रखा है. माइनस पाई टू 0 अलग है और 0 टू पाई अलग है. इसको हम माइनस पाई टू पाई को तोड़ के दो भागों में कर देंगे. माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई. माइनस पाई टू 0 तो ये 0 है. 0 इंटू फंक्शन ही हमारा 0 है. 0 इंटू dx प्लस एंड 0 टू पाई है sin x dx. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 पाई 0 टू पाई sin x dx 1/2 पाई. sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ cos x 0 टू पाई. रखो इसकी वैल्यू 1/2 पाई. जब ये रखोगे माइनस ऑफ cos पाई प्लस cos ऑफ 0, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 पाई. पाई cos पाई की वैल्यू होती है -1, और माइनस माइनस प्लस ये +1 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है. तो हमको जो a0 की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 2/2 पाई. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो हमारे पास a0 की वैल्यू मिली 1/पाई. नाउ वी कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ an. an इक्वल्स टू क्या होता है an इक्वल्स टू का 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू पाई f of x cos nx dx 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई टू 0. f of x की वैल्यू क्या है 0. 0 इंटू cos nx dx प्लस 0 टू पाई sin x cos nx dx. ठीक है, ये तो हो गया 0 हमारे पास. अब आएगा 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई sin x cos
nx dx। अब हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 को तो यहाँ डिवाइड करो और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। sin a प्लस b क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। और sin a माइनस b क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। जब दोनों को ऐड करेंगे तो cos a sin b दोनों ओर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास मिल जाएगा 2 sin a cos b। ये फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 1/2 पाई 0 to पाई साइन 1 प्लस एन एक्स प्लस साइन 1 माइनस एन एक्स dx। साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। अब यहां ध्यान रखना है, हम इसको 1 प्लस एन को n प्लस 1 लिख रहे हैं। ठीक है, 1/2 पाई। यहां n प्लस 1 लिखेंगे, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। 0 to पाई साइन n प्लस 1 x। पर यहां पे क्या होगा, n माइनस 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है वो बाहर आ जाएगा। माइनस बाहर आएगा तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि साइन माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस माइनस को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ से जब ये माइनस बाहर निकलेगा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ साइन n माइनस 1 x dx। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको। 1/2 पाई। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करो। साइन n प्लस 1, साइन का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्योंकि हमारे पास x का कोफिशिएंट जो है n प्लस 1, उससे उसको डिवाइड करेंगे। एज इट इज यहाँ पे क्या हो गया, साइन का माइनस कॉस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कॉस n माइनस 1 x अपॉन n माइनस 1। ठीक है, और ये लिमिट्स लग जाएगी हमारी 0 to पाई। अब क्या करेंगे, 1/2 पाई रखो लिमिट्स। जब पाई लिमिट रखी हमने, जब लिमिट हमने पाई रखी तो माइनस कॉस n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन n प्लस 1 प्लस कॉस n माइनस 1 इंटू पाई अपॉन n माइनस 1। ये तो हमने अपर लिमिट रख दी। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या होता है, साइन चेंज होता है। ये तो माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ये तो प्लस, अब जब 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, हमने जब 0 रखा है यहाँ पे तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 अपॉन n प्लस 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 अपॉन n प्लस 1। अगेन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे भी cos जब 0 रखोगे cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1। 1/2 पाई। अब यहाँ देखो, ये क्या दे रखा है हमको, cos n प्लस 1 इंटू पाई। cos n प्लस 1 इंटू पाई, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos पाई प्लस n पाई लिख सकती हूँ मैं, cos पाई प्लस n पाई। ठीक है, cos पाई प्लस n पाई मतलब हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट था पाई, पाई वाला क्वाड्रेंट कौन सा है,
यहां तक आता है पाई, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी, पाई प्लस मतलब पाई में कुछ ऐड हो रहा है, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास n+1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एन पाई, ये ध्यान रखना है हमको, कॉस पाई प्लस एन पाई जो होगा वो माइनस ऑफ कॉस एन पाई होगा, ठीक है, एज इट इज, एज इट इज। अब इसमें क्या करेंगे हम, कॉस, अब इधर देखो n-1 इंटू पाई, अब इसमें सबसे पहले तो हम माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, जब इस माइनस को बाहर निकालेंगे तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख रहे हैं पाई माइनस एन पाई, माइनस को बाहर निकाल दिया और इसको लिख रहे हैं पाई माइनस एन पाई, पाई माइनस एन पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई माइनस एन पाई, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी माइनस ऑफ कॉस एन पाई, ठीक है। अब रखो ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस, ये माइनस है और ये माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 1, ये क्या हो गया माइनस ऑफ कॉस एन पाई, माइनस ऑफ कॉस एन पाई अपॉन एन माइनस 1, और ये हो गया प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। अब देखो आगे 1 अपॉन 2 पाई, अब ले लो n+1 इंटू n-1, ये हमने ले लिया एलसीएम, जब एलसीएम लिया तो क्या होगा n+1 से n+1 तो कैंसिल हो गया, यहां से बचा n-1 इंटू कॉस एन पाई माइनस n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, n+1 इंटू कॉस एन पाई प्लस n-1 माइनस n+1, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 पाई n cos n पाई माइनस n cos n पाई कैंसल, माइनस cos n पाई माइनस cos n पाई, ये क्या हो जाएगा -2 cos n पाई, माइनस cos n पाई माइनस cos n पाई क्या हो जाएगा -2 cos n पाई, और n cos n पाई से माइनस n cos n पाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस n से माइनस n कैंसिल हो गया, -1 और -1 -2, तो यहां से क्या बचा -2 cos n पाई -2 अपॉन n स्क्वायर -1, अब 2 से हमने 2 को कॉमन निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, माइनस में बाहर निकाल दिया हमने, -2 हमने बाहर निकाल दिया अपॉन 2 पाई, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा cos n पाई प्लस cos n पाई प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर -1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब देखो आगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन पाई, -1 अपॉन पाई अंदर आ रहा है cos n पाई प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर -1। अब देखो हमारे पास यदि n पॉजिटिव n प्लस है, n पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, n पाई की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है -1 अपॉन पाई, इसकी जो वैल्यू होती है -1 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर -1, cos n पाई की जो वैल्यू होती है
तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है -1 टू द पावर n। मतलब यदि n हमारा इवन है तो +1 होगा और ऑड है तो -1 होगा। अब देखो when n is even, जब n इवन है तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1/पाई 1 होगी तो 1 + 1 कितना हुआ 2/n² - 1 ये हो जाएगा। ठीक है, और when n is odd होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो n की जगह जब ऑड है ये -1 होगा, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी an की वैल्यू। इस टाइम तो an की वैल्यू ये मिलेगी हमको, और जब ऑड है तब an = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास an की वैल्यू 2 मिल रही है। when n is even तब तो ये हो जाएगा -1 की पावर n यहाँ रखेंगे अपन, +1 + 1 + 1 + 2 2/n² -1। ठीक है, ये हो जाएगा। और जब n इज ऑड है तो an की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आगे हम bn की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास bn का फॉर्मूला क्या है, bn = 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to π f of x cos sin nx dx, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे हम 1/π इंटीग्रेशन ऑफ -π to 0, -π to 0 तो ऑलरेडी फंक्शन क्या 0 ही है, 0 sin nx dx प्लस 0 to π में sin x sin nx dx। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारे पास 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π sin x sin nx dx। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू यदि 1 है तो क्या होगा, जब n की वैल्यू 1 है और जब n की वैल्यू 1 नहीं है तब हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है 1/π, जब हमारे पास n की वैल्यू n इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, when n is not equal to 1, जब n की वैल्यू 1 नहीं है तो sin nx dx इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब n की वैल्यू 1 नहीं है तब इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम 2 sin a sin b ये फॉर्मूला लगेगा, 2 sin a sin b वाला फॉर्मूला लगेगा तो ये फॉर्मूला cos में कन्वर्ट हो जाएगा, और cos में कन्वर्ट होने के बाद cos का इंटीग्रेशन करेंगे वापस sin आएगा, और sin का 0 to π हम लिमिट रखेंगे तो sin में हमेशा 0 पे भी sin 0 होता है और π पे भी sin की वैल्यू 0 होती है। इसलिए when n is not equal to 1 इसकी वैल्यू हमारे पास 0 मिलेगी। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं जब when n is not equal to 1, when n equal to 1 सॉरी when n equals to 1, जब n equals to 1 रखेंगे तो bn की जगह हमको ओनली b1 मिलेगा। ठीक है, तो bn में बाकी सब जगह 0 मिलेगा, ओनली b1 ही फाइंड आउट होगा। और कब मिलेगा, जब 1 होगा तब 1 होगा तो क्या मिलेगा हमको 1/π इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π sin x, n की जगह 1 है तो ये आ जाएगा sin² x dx। अब क्या करेंगे हम 1/π sin² x को हम क्या हम जानते हैं फॉर्मूला क्या हमारे पास 2 sin² x इक्वल्स टू होता है 1 - cos 2x,
क्योंकि 1 प्लस कॉस 2x तो क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर x, ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x। तो हमारे पास ओनली साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया ये। अब क्या करेंगे हम, 1 अपॉन पाई, अब ये आ गया 1 माइनस, हाँ अब करो, जब 1/2 इंटू एक्स किया, 1/2 भी हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, 1/2 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से बाहर निकाल दे तो ये तो आएगा x माइनस, अब cos का इंटीग्रेशन करेंगे, अपन cos का क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2, साइन का माइनस कॉस होता है बट कॉस का साइन ही होता है, ये क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2, लिमिट से आगे जाएगी 0 टू पाई, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई, रखो 0 रखा तो 0 पे तो 0 ही आएगी वैल्यू, ठीक है। अब पाई रखो तो 0 पे भी 0 पे when n equals to 1, जब हमने 0 और पाई रख रहे हैं, सबसे पहले पाई रख रहे हैं, जब पाई रखी पाई पे तो ये तो आएगी वैल्यू, बट ये वैल्यू 0 आ जाएगी, जब 0 रखेंगे तब दोनों 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास ओनली मिलेगी 1/2, तो हमारे पास ओनली bn में b1 की वैल्यू मिल रही है और वो b1 की वैल्यू भी क्या मिल रही है 1/2, ठीक है। और an की वैल्यू क्या निकाली हमने, an when n is odd तब तो 0 है, और जब when n is even है तब हमारे पास मिल रही है -1 अपॉन पाई 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब हम इसमें हमारी जो फूरियर सीरीज है उसमें हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास क्या है फूरियर सीरीज, f of x equals to a0 plus summation of n equals to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx, ठीक है। अब हमारी फूरियर सीरीज जो है f of x equals to a0 plus summation of n equals to 1 to infinite an cos nx plus bn sin nx, उसमें हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, a0 की वैल्यू हमारे पास मिली थी 1 अपॉन पाई प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, an की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, an की वैल्यू निकाली थी -1 अपॉन पाई 2 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस nx, ठीक है। और bn की वैल्यू में हमको a की वैल्यू मिली थी खाली प्लस b1 साइन x। अब यहाँ पे भी हमने bn an की जो वैल्यू निकाली थी उसमें भी हमारे ऑड पे सबकी वैल्यू 0 आ रही थी, मतलब a1 इक्वल्स टू a3 इक्वल्स टू a5 इक्वल्स टू, इन सब की वैल्यू हमारे पास क्या मिलती है, हमने पहले निकाल दिया है। when n is odd a की वैल्यू 0 आ रही है और a1 पे ही हमको खाली वैल्यू फाइंड आउट हो रही थी, तो ये क्या हो जाएगी 1 अपॉन पाई। अब रखो इसमें प्लस 2 को बाहर निकाल दिए -2 अपॉन पाई, अब रखो वैल्यू खाली 2 4 6 उन पे मिलेगी वैल्यू, तो क्या मिलेगी cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos 4x अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस cos 6x अपॉन 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये मिलती जाएगी आगे वैल्यू, और ये बाहर b1 साइन x, इसमें b1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, b1 की वैल्यू निकाली थी 1/2 प्लस 1/2 साइन x, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन पाई
इसको प्लस -2/पाई, ये क्या हो जाएगा cos 2x अपॉन 4 - 1 मतलब 3 प्लस अब रखो cos 4x अपॉन 4 का स्क्वायर 16 - 1 मीन्स 15 प्लस cos 6x 36 - 1 मीन्स 35 प्लस आगे आती जाएगी और लास्ट में क्या है हमारे पास प्लस 1/2 sin x। यही हमारी फूरियर सीरीज जो हमने फाइंड आउट की थी उसका सॉल्यूशन होगा। ओके, थैंक यू।